तो अभिमन्यु इस तरीके से सीख तो गए थे, तो तोड़ते वोड़ते घुस गए थे अंदर, बहुत अच्छे से लड़े भी थे। लेकिन कोई कितना भी बलशाली हो, अकेले कब तक लड़े। तो ये आप, कई लोग बोलते हैं कि महाभारत अपने घर में नहीं रखना चाहिए, है ना, अशुभ होता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात को। महाभारत सबको अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए। जैसे आप गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वैसे महाभारत पढ़नी भी चाहिए। ये तो आपके बुद्धि और आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप महाभारत में क्या पढ़ के उससे अपने साथ क्या लेके जाते हैं। क्योंकि अगर वो महाभारत ही बुरा होता तो फिर वो इतनी बड़ी महागाथा बनती नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि महाभारत के अंदर ही, गीता महाभारत के अंदर का ही हिस्सा है ना। तो आप आधी चीज कैसे पढ़ रहे हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अभिमन्यु पहुंच तो गए अंदर, और अभिमन्यु जो अकेले हारे, उससे आपको और मेरे को उसमें भी एक छोटी सी सीख मिलती है। 7 महारथी थे जिन्होंने उनको घेर लिया, मिल के मारा एक बच्चे को, ठीक है। और इसमें कर्ण भी था, दुर्योधन भी थे, और भी 5 लोग थे। और लोग कह रहे थे कि छोड़ दो, मना कर दो, छोड़ दो, बच्चा है, ठीक है। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, नहीं छोड़ना है मुझे, ठीक है। तो अंत में अभिमन्यु रथ के पहिए से लड़ रहे थे जी। उनकी एक फोटो भी आती है जिसमें रथ का पहिया उठा के, मतलब कि इंसान को पता है मौत सामने खड़ी है, पर यार हारना नहीं है, जाएंगे भी तो शान से जाएंगे। पर आप ये भी देखिए ना कि कोई कितना भी बलशाली हो, ये आपके मेरे हर किसी के लिए है कि अकेला कोई नहीं जीत सकता। आपको आपके साथी, आपके लोग, आपका समुदाय, आपका समाज, आपका धर्म। यहाँ इस कथा में फिर कर्ण फिर से रोल में आता है जी। कर्ण कहता है कि तुम लोग मत मारो, ये अर्जुन मेरा दुश्मन है और ये अर्जुन का बेटा है, तो उसे मैं मारूंगा। जबकि कर्ण की जो भावना थी वो ये था कि पेनफुल डेथ नहीं देनी है, इसको तुरंत खत्म करना। तो जाते हैं कान में बोलता भी है, पुत्र मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ, मुझे करना है, तुम बहुत अच्छा लड़े और तुम्हें हमेशा वीर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। और फिर वो खंजर भोगता है अभिमन्यु को, और अभिमन्यु का एंड होता है। क्योंकि कर्ण को पता था कि वो उसका भतीजा है। पांडवों को नहीं मालूम था कि कर्ण बड़े हैं, लेकिन कर्ण को पता था कि वो 5 छोटे।